हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सीटेट एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और चाइल्ड पेडागोगी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट, यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख ही रहे हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जहां पे आपको फ्री पीडीएफ और क्लास नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है प्रगतिशील शिक्षा पद्धति के लिए किया जाता है। देखिए, जब आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो बेसिकली प्रोजेक्ट क्यों दिया जाता है? ताकि ये चेक किया जा सके कि आपने कितना प्रोग्रेस किया और आपको जो पढ़ाया गया है उसके बेसिस पर आप कितना काम कर पा रहे हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा के लिए यहां पर होता है। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि आपके अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन में किसका महत्व सर्वाधिक है? देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा पहले समझिए होती क्या है। ऐसी शिक्षा पद्धति जिसमें हम स्पेशली स्टूडेंट्स को फोकस करके चीजों को पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पर टीचर्स के लिए क्या बेनिफिशियल डजंट मैटर, बच्चे को कैसे लाभ मिले, इस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व को कहाँ तक विकास कर पाता है। शिक्षक कितना ज्ञानी आकर्षक, देखिए ये तो हो ही नहीं सकता। शिक्षक कितना ज्ञानी है, कितना आकर्षक है, अगर वो बच्चे का विकास नहीं कर पा रहा है तो वो शिक्षक ही नहीं है। शिक्षक अपने विद्यालय को कितना भव्य दर्शाता है, बिल्कुल नहीं। और शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है, बिल्कुल नहीं। मतलब शिक्षा, जो शिक्षक है उसकी पहुंच कहाँ तक है, वो कहाँ कहाँ तक पहचाना जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का विकास कहाँ तक कर पाता है, ठीक है, या कहाँ तक विकास कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, जनरली क्या होता है कि स्कूल में जब कोई बच्चा फेल होता है तो हम उसको दोष देते हैं, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा में ऐसा नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा में अगर बच्चा फेल होता है तो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था फेल हुई होती है। ठीक है, हम ये जो देखिए, जैसे कह रहे बच्चा पढ़ाई के योग्य ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। बच्चे ने उत्तरों को सही से याद नहीं किया, तो पहली बात तो ये रटंत विद्या वाला काम होना ही नहीं चाहिए। बच्चों को प्राइवेट कोचिंग लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। इस चीज के लिए जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उस चीज को कभी अलाउ नहीं करती है। तो यानी व्यवस्था जो हमारी है वो फेल हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सीखते हैं, लेकिन अगर कोई बाल केंद्रित कक्षा है तो उसमें बच्चे कैसे सीख सकते हैं? व्यक्तिगत, सामूहिक, दोनों रूप से। मुख्य रूप से शिक्षक से, यानी केवल वो शिक्षक से ही सीख सकते हैं। व्यक्तिगत रूप में ही सीख सकते हैं, ठीक है, या फिर समूह में केवल सीख सकते हैं। तो देखिए, जब भी क्लास चलती है तो जरूरी नहीं है कि हम सारी चीजें अपने टीचर से ही पूछें। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी पूछ के उस चीज को सीखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैयक्तिक यानी व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों, सामूहिक दोनों रूप से बच्चा सीखता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। मतलब एक प्राथमिक स्तर का मतलब क्या हुआ, 1 to लेके 5। तो प्राथमिक स्तर पे अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसके अंदर कौन सा गुण बिल्कुल होना जरूरी है? सबसे पहला, पढ़ाने में उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में अति मानक भाषा में पढ़ाने में क्षमता। देखिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट तो हैं। अगर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा तो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएगा? पढ़ाने की उत्सुकता भी होनी चाहिए, यानी ये भी चीजें इंपॉर्टेंट। लेकिन कहा गया ना, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए, तो वो है धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता अगर है, क्योंकि बच्चे किस क्लास के, बच्चे 1 to 5 क्लास के हैं, यानी बच्चे बहुत ही छोटे हैं। तो हो सकता है वो शरारत भी करें, वो शोर भी करें, वो क्लास को डिस्टर्ब भी करें। तो ऐसे केसेस में अगर हमारे अंदर धैर्य नहीं है तो हम कक्षा को संचालित नहीं कर पाएंगे। तो बाकी चीजें जरूरी हैं, लेकिन जो इस लेवल के टीचर्स में जो सबसे ज्यादा होना जरूरी है वो है धैर्य और दृढ़ता। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर देना चाहिए? पहला, देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में उसके अंदर हमें आत्म अनुशासन लाना है,
यानी बच्चा खुद से अनुशासित रहे। इसके लिए हमें किस बात पर जोर देना है? सख्त आदेश? देखिए बिल्कुल नहीं। पता लगा कि क्लास में किसी बच्चे को टॉयलेट लगी और बिल्कुल सख्त आदेश है कि एट द मिड ऑफ द क्लास की कोई बाहर नहीं जा सकता, तो वो तो उसके लिए दिक्कत कर सकता है, तो यानी सख्त आदेश नहीं। आत्मानुशासन के विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर, देखिए समझाने से बच्चा, कुछ बच्चे समझ सकते हैं लेकिन कुछ बच्चे समझ नहीं सकते हैं उस चीज को, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है प्रगतिशील शिक्षा के लिए आत्मानुशासन को होना जरूरी नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? समझिए, जैसे अगर कोई बच्चा सबसे ज्यादा उदंड बालक है और उसी को क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए और उसको ये जिम्मेदारी उसके अंदर विकसित कर दी जाए, उत्तरदायित्व तो दे दिया जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि क्लास में शोर नहीं होना चाहिए, तो चूंकि वो खुद सबसे शैतान था, अब उसको ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि क्लास में शोर नहीं होना चाहिए। बताइए ऐसे केसेस में क्या होगा? आत्मानुशासन की भावना उसके अंदर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है, ठीक है। आयु अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय की कक्षा में औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है, जेंडर के अनुसार अधिक समझ जाती है। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आयु के अनुसार अधिक समझाती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे डिफाइन कर दिया जाता है कि कक्षा 1 में बच्चे की उम्र 6 साल होनी चाहिए, कक्षा 2 में 7 साल होनी चाहिए, ऐसे करके इस चीज को एज क्राइटेरिया को डिफाइन कर दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर क्लास सेकंड का बच्चा है तो बहुत ज्यादा होगा तो 1 से 2 साल का अंतर होगा बच्चों में। ऐसा नहीं हो सकता कि क्लास सेकंड में कोई लेट से 12 साल का बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। किसी भी क्लास में जो एज क्राइटेरिया वो ज्यादा सिमिलर होगा बाकी चीजों के कंपेयर में। जेंडर सिमिलरिटी हो गई, कास्ट सिमिलरिटी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जेंडर इक्वल, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इक्वल भी हो सकते हैं, हो सकता है इक्वल भी ना हो, इट डजंट मैटर। लेकिन जो आयु के अनुसार अधिक समझाती होगा यही यहाँ पे सही होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कक्षा में जो वो बच्चों के एज में जो अंतर है वो 1 से 2 साल, बहुत ज्यादा हुआ तो 3 साल का अंतर हो सकता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी इस शिक्षा की विशेषता नहीं है? देखिए, बालक के संपूर्ण विकास पर, बिल्कुल सही है। बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराना, देखिए यही, ठीक है, ये इस शिक्षा की विशेषता नहीं। केवल हम तथ्यात्मक बातें करें, यानी केवल उनको थ्योरेटिकल नॉलेज दे, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ना दे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया? तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन है वो किया गया डीवी के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर लागू किया गया, मतलब दिया गया, तो वो है जॉन डीवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? देखिए, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा, कह रहे केवल इसमें कह रहे समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, बिल्कुल सही है। अगर किसी बच्चे को दिखता नहीं है पीछे से तो उसको आगे बैठाएं। अगर टाइम टेबल कुछ इधर उधर हो सकता है जिससे बच्चों को सीखने में आसानी हो, वो भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर के समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। केवल प्रस्तावित पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, मतलब जो किताबें सरकार ने कह दिए कि एनसीईआरटी से ही हम केवल पढ़ाएंगे, हम दूसरी किताबों से नहीं पढ़ाएंगे, बच्चा अगर पूछता है तो हम उसको नहीं बताएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना बिल्कुल नहीं है, केवल अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हम क्लास में नहीं पढ़ाते हैं। और बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर बार बार परीक्षाएं ली जाएंगी तो बताइए आप पढ़ाएंगे कब, बच्चों को सिखाएंगे कब? तो इसका सही आंसर होगा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।